हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करना। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेपर्स को सॉल्व किया। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल के जो भी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया तो उसको देखना है और एक आइडिया लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए। तो आप लोग निकालिए कॉपी और पेन, हम ले लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन से पहले हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जितना भी कंसेप्ट पता होना चाहिए या जो भी फॉर्मूला होता है रिलेटेड, वो सारा फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो सिंपल इंटरेस्ट आखिर हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसको बोला जाता था। जब हम किसी से कोई प्रिंसिपल ले रहे होते थे तो इस प्रिंसिपल को कुछ ईयर्स के बाद, सपोज मान लेते कि 1 साल का ही टाइम लेते कि 1 ईयर के इंटरवल के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता था कि उसका जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को रिटर्न करना पड़ता था विथ सम इंटरेस्ट। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का केस में कंसीडर करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, प्रिंसिपल जो हमको कुछ ईयर, हम यहाँ पे 1 ईयर ही मान लिए कि 1 साल के बाद हमको क्या करना था, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल को रिटर्न करेंगे, साथ में कुछ इंटरेस्ट देते हैं। ये होता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगेन हम कुछ प्रिंसिपल ले रहे होंगे और साथ ही साथ 1 ईयर का यहाँ पे भी गैप ले लेते हैं और 1 साल के बाद यहाँ भी क्या हो रहा होगा कि प्रिंसिपल रिटर्न करेंगे विथ सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो यहाँ तक देखो, सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इन दोनों में अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके हम लोग को याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल ये सब कुछ ठीक होता है। ये वर्ड याद रखना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है पहले साल के लिए। ये भी चीज़, पहला साल। दूसरा साल जैसे ही स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं इसी का दूसरा साल ले लेते हैं, यहाँ से दूसरा साल। तो दूसरे साल में अगर हम किसी से प्रिंसिपल लिए हैं और उस प्रिंसिपल को हम 1 साल के बजाय 2 साल के बाद हम रिटर्न कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि हमको उसका प्रिंसिपल तो भैया रिटर्न करना ही होगा, साथ ही साथ क्या देना होगा, उसका इंटरेस्ट पहले साल का, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट दूसरे साल का। यानी हम लोग 2 बार उसको इंटरेस्ट रिटर्न कर रहे होंगे। इतना कहानी आपको समझ में आया। प्रिंसिपल अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया जाता है तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि प्रिंसिपल देंगे और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देंगे, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है। बट देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर में क्या हो रहा होगा कि आप उसका प्रिंसिपल उसको रिटर्न कर रहे होगे, साथ में आप उसको पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और पहले साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला था, देखो ये प्रिंसिपल है जो आप रिटर्न कर रहे हो, ये इंटरेस्ट है जो आपको पहले साल के प्रिंसिपल पे दिया गया, ये इंटरेस्ट है जो आपको दूसरे साल के प्रिंसिपल पे दिया गया। अब आप इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी दोगे जो कहाँ से आएगा, ये इंटरेस्ट इसके ऊपर है, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर, ये इंटरेस्ट दूसरे साल वाले प्रिंसिपल के ऊपर, और ये इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये आ रहा है आपको जो फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट बना था उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीज़ कंसीडर करते हैं कि जब हम लोग कोई अमाउंट लिए हैं उसके इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट देना पड़े तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इतना चीज़ तो हम लोग को अच्छे से क्लियर था। तो दिख रहा होगा कि सेकेंड ईयर में क्या आते ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अलग अलग हो गया। ओके, अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है ये चीज़ आपको याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर द फर्स्ट ईयर। साथ ही साथ ये भी चीज़ याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि अगर पहले साल में हमको 100 रुपया देना पड़ा तो देखो दूसरे साल में भी हमको 100 ही रुपया देना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रहा कि टाइम के साथ ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। जो रेट है बढ़ने का वो कांस्टेंट नहीं है। अगले साल हमको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, अब इसके थर्ड ईयर में अगर लेंगे तो हमको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी ये जो इंटरेस्ट है हर साल बराबर नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड को नहीं एप्लीकेबल कर सकते, यानी लगा नहीं सकते। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते। तो इतना चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। अब जो भी रिलेटेड फार्मूला है वो देख लेते हैं। तो फार्मूला आपको आई होप याद होगा, अगर याद नहीं है तो यार आप बहुत पीछे चल रहे हो। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब इससे रिलेटेड हम बाकी का जो भी फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी फार्मूला यहीं से बनता है। प्रिंसिपल आपको निकालना है 100 इंटू SI बाई R इंटू 2, R निकालना है तो 100 इंटू SI बाई P इंटू T निकालना है तो 100 इंटू SI बाई P इंटू R। तो ये इसी फार्मूला से सब कुछ बनता चला जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ फार्मूलाज है, उसको हम लोग
देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है आपको अमाउंट का, जो क्या होता है P ब्रैकेट 100 प्लस R बाय 100 पावर n। बहुत बार ऐसा हो रहा होगा कि आपके बुक में यहाँ पे 1 प्लस R बाय 100 होगा, 1 प्लस R बाय 100, ये इस फॉर्म में नहीं देखे, ये इस फॉर्म में होगा। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 पावर n। तो ये भी चीज़ सही है और ये भी चीज़ सही है, हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपका टाइम भी सेव होता है और गलती होने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। एक हो गया ये फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और फार्मूला आता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि रेट हर साल चेंज कर रहा होता है। ये तो रेट तब का है, ये फार्मूला हम लोग तब लगाएंगे, यानी हम 2 साल के लिए अगर इंटरेस्ट लेते हैं, 2 साल के लिए किसी भी प्रिंसिपल को लेते हैं और हर साल मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो कि हम जो भी प्रिंसिपल लिए हैं, पहले साल हमको 5% का इंटरेस्ट देना हो और अगले साल हमको 6% का इंटरेस्ट देना हो, यानी अगर मेरा इंटरेस्ट चेंज करता है तो ये जो फार्मूला है ये भी चेंज कर जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे इस तरीके से, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 100 प्लस R1 बाय 100 प्लस R2 बाय 100। तो ये हम 2 ही साल के लिए लिए, मे बी 3 साल के लिए हो तो एक और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस R3 बाय 100। तो ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। ये 2 फार्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। और तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ भूल रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये इतना फार्मूला आप लोग को याद रखना है। अब अगर ये सारा चीज़ समझ में आ गया तो आप यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग MCQ लिए इसको करने का कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला MCQ मिला है वो बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड ईयरली अमाउंट, जो भी मेरा प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है वो उसको रेशियो में गिवन है इन द रेशियो ऑफ 25:28। तो ये इतना बार हम बोले कि जब भी रेशियो गिवन हो तो आप उसको रेशियो, मतलब वो रियल नंबर्स नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 25 या 28 लेके काम नहीं कर सकते। आपको इसमें कुछ लेना होगा, या x या a, जो भी एक कांस्टेंट वो ले सकते हो आप। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, यानी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यार, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा, ये 25 है तो 25 के साथ हम कुछ x ले लेते हैं और अमाउंट कितना हो जाएगा 28 है तो 28x। जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन हो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट वहाँ से फाइंड कर लेना है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा 28x माइनस 25x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x। SI इज इक्वल टू 3x। और हमसे पूछा क्या गया, देन द ईयरली रेट इज, ईयरली रेट यानी टाइम कितना है 1 साल, प्रिंसिपल गिवन है, SI गिवन है, टाइम है 1 साल, तो हमको रेट निकालना है। तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से निकाल लो, या फिर रेट का जो फार्मूला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन पहले वाले का। तो पहले वाले के लिए हम क्या निकालेंगे, रेट, जो इसका फार्मूला होता है 100 इंटू SI बाय P इंटू T। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 100 का SI का वैल्यू कितना आया है, SI का वैल्यू आया है 3x, P का वैल्यू कितना आया है, तो P का वैल्यू वहाँ पे हमको गिवन है 25x इंटू टाइम कितना है, तो ईयरली बोला, यानी हम यहाँ पे टाइम 1 ईयर कंसीडर करेंगे। और इसको जल्दी से कर लेते हैं, 3x से x गया, 25 1 जा, 25 4 जा, और यहाँ से देखो मेरा R आ गया है 4 3 जा 12% पर एनम। तो ये आपको आई होप समझ में आया हो। इतना टफ क्वेश्चन था नहीं, 2017 में आया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने खुद से बनाया भी होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है, क्योंकि हर बार ऐसा देखा गया है कि वो या तो प्रिंसिपल के टर्म्स में दे देता है या तो हम लोग को रेट निकालने के लिए कह देता है। जैसे यहाँ पे क्या निकालना बोला है हम लोग को, इंटरेस्ट होना रुपीज़ इतना पर एनम फॉर बी मंथ, तो हम लोग को रेट यहाँ पे ये इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा गया। ऐसा बहुत बार होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे रेट पूछा जाता है या टाइम पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। इंपॉर्टेंट चीज़ जो छुपा हुआ है वो पहले करते हैं, इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ A, यानी ये इस A रुपये पे हमको इंटरेस्ट बताना है। तो ये A रुपये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज गिवन एट द सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम, हमको रेट भी गिवन है 10% पर एनम फॉर B मंथ। ये देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ो, क्योंकि बहुत कोई स्टूडेंट क्या कर रहा होगा कि इसको B मंथ को ही टाइम कंसीडर करके B को टाइम इज इक्वल टू B मान चुका होगा और इसको सॉल्व कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, सेकंड वाला का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोग को प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ A, और रेट कितना गिवन है, रेट है 10%, और टाइम अगर कोई बंदा B ईयर्स मान के चलता है, जो कि है नहीं यहाँ पे, और यहाँ से SI निकाल रहा होता है, तो उसका फॉर्मूला बताएगा P इंटू R इंटू
T/100, और वो क्या करेगा, P का जगह पे क्या पुट करे, A, R की जगह पे 10 और T की जगह पे B/100, एक जीरो कटेगा और इसका वैल्यू आ जाएगा AB/10। और यहाँ पे आई थिंक AB/10 नहीं है, ऑप्शन ही में नहीं है, तो वो बच जाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि AB/10 अगर इस तरीके का ऑप्शन गिवन हो क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट इसको टिक करके सोचेगा कि मेरा आंसर सही आया है। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ मत करना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी टाइम मंथ्स में होता है तो आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको ईयर्स में। तो ये भी चीज़ आप नोट में डाल के लिख लो। ये सिर्फ MCQ के लिए नहीं बोल रहे, चाहे शॉर्ट्स में क्वेश्चन आए या लॉन्ग में क्वेश्चन आए, जहाँ पे भी आपको टाइम मंथ्स में गिवन हो, डेज में गिवन हो, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे। बी मंथ है तो बी मंथ्स को ईयर में ले जाने के लिए क्या करना होगा, मंथ को ईयर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मंथ से ईयर जा रहे हैं, छोटा से बड़ा क्वांटिटी जाने के लिए डिवाइड, और मंथ और ईयर के बीच में रिलेशन है 12 का, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे B/12 ईयर्स। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम B ईयर्स नहीं होके B/12 ईयर्स होगा। और यहाँ पे अब हम सब कुछ सही से बैठाएंगे तो ये 10 हो गया और B/12 यहाँ पे, तो एक नीचे में क्या आएगा 12 आएगा, तो ये हो जाएगा AB/120। देखो हम कुछ नहीं किए, P का वैल्यू जैसा था, R का वैल्यू 10, अब B का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू कितना है B/12, तो हम यहाँ पे B/12 बैठा दिए, नीचे में 100, एक से एक जीरो कैंसिल हुआ, तो AB और नीचे में 10 12 जा 120। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया AB/120। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2018 का क्वेश्चन था। ओके, ये तो बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है अगर आप लोग सिलेक्शन एग्जाम्स दिए होंगे तो बहुत बार बहुत स्टूडेंट कैसा होगा कि यही क्वेश्चन आ गया होगा, एज इट इज यही क्वेश्चन को उठा के आप लोग के सिलेबस में दे दिया गया होगा या सिलेक्शन के पेपर में आ गया होगा, जिसमें बोल क्या रहा है कि इफ अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस, तो इतना बार हुआ है ना हम लोग का प्रिंसिपल, क्या बोले हम उसको, ट्वाइस होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है थ्राइस भी हो जाता है, कभी कभी 2/5 भी हो जाता है, इस तरीके का चीज़ बोल रहा होता है हम लोग को क्वेश्चन में। तो इसको करना किस तरीके से वो देख लेते हैं। तो जगह तो आई डोंट थिंक सो है हम लोग के, थोड़ा सा इसको हम रब कर दे रहे, जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, तो अब हम लोग के पास थोड़ा सा यहाँ पे जगह हो गया। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि हम बोल रहे थे कि प्रिंसिपल बोल रहा है कि ट्वाइस हो गया, तो अगर लेट करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि क्या करना है आपको, लेट करना है आपको प्रिंसिपल, कि आपका जो भी प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल क्या है, P है, और वो अब P आप जो बैंक में रखे थे, डिपॉजिट किए थे ₹P, अब वो P नहीं होके उसके जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना बन चुका है, वो आपको 2P मिल रहा होगा। यानी आप प्रिंसिपल रखे P, आप 100 रुपये रखे और अब आपको अमाउंट कितना मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा, यानी 100 का डबल कितना होता है 200 रुपये। तो हम अगर P रुपीस रखे तो मेरा हमको कितना मिलेगा 2P रुपीस मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगेन हमको अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा A माइनस P। तो यहाँ से A इज़ 2P एंड P इज़ P, सो मेरा SI कितना आ जाएगा, SI भी आ जाएगा P। ओके, अब हम लोग यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से प्रिंसिपल पता चल चुका है, SI पता चल चुका है और क्वेश्चन में टाइम हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI/P इंटू T। तो 100 SI का वैल्यू कितना है, SI का वैल्यू है P, और प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल इज ऑल्सो P, और टाइम यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, टाइम गिवन है 10 ईयर्स। तो P से P कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, और यहाँ से हम लोग को रेट मिल गया R इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। उतना टफ क्वेश्चन था नहीं, 2020 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट निकालना था। हो सकता है कि इस साल आपको रेट की जगह टाइम निकालने को दे दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या आने वाला है। जल्दी से ये सारे चीज़ को आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ मेरे काम का है उसको आप समझ लो। ओके, जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स जो 2017, 18 और 19 में आया। 2020 में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया। देखते हैं इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें बोला एट द सेम रेट परसेंट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेम प्रिंसिपल आर सेम इन डैश ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल का सेम कब आता है, कितने सालों में आता है। तो ये जस्ट अभी हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितने सालों में सेम आता है। वो आता है फर्स्ट ईयर के लिए, यानी आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 1 ईयर। ये आपका आंसर हो गया 1 ईयर के लिए, यानी पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल के लिए सेम आता है। दूसरे साल से क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगता है। ये भी चीज़ आप नोट में डाल लेना, हम आपको वहाँ पे बोले नहीं, नोट में क्या डालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम
सेकेंड ईयर से क्या होने लगेगा कि जो मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होने लगेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। मे बी इस साल इससे क्वेश्चन दिया है 17 में, 2021 में तो पेपर ही नहीं आया ना, 2022 में चांसेस है इससे दे दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है या सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है जिसमें बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर n ईयर्स, यहाँ पे टाइम क्या गिवन है n ईयर्स। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि आता है PNR/25, PNR/25 होता है, n को क्या कर देता है n/4 कर देता है, r को कभी r/4 कर देता है। इस क्वेश्चन में हम लोग का p/4 आना चाहिए और आएगा भी, देख लेते हैं हम लोग को। तो क्या बोला है कि इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, किसी प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना है, PNR/25 है, टाइम कितना लिया जा रहा है n ईयर्स लिया जा रहा है और r कितना है r% पर एनम। तब हमको बताओ कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है 100 × SI/R × T। तो P तो हमको निकालना है 100, SI का वैल्यू कितना गिवन है, SI का वैल्यू गिवन है PNR/25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PNR/25, R और T का वैल्यू कितना गिवन है, तो R का वैल्यू है स्मॉल r और T का वैल्यू कितना गिवन है n ईयर्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, n से n कैंसिल और 25, 5 5 जा 25, 5 20 जा और 5 1 जा 5 4 जा। तो P का हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 4P, यानी जो मेरा प्रिंसिपल आया है वो कितना आ जाएगा 4P थी। यहाँ पे हम लिख देंगे 4P। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें हम लोग को बोला अ पर्सन डिपॉजिट ₹100 इन अ बैंक। एक आदमी है जो 100 रुपये एक बैंक में रखता है, 100 रुपये रख रहा है बैंक में लगता है। ये क्वेश्चन 2019 में 1819 का है, तभी ये 100 रुपये रख रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो 100 रुपये किसी बैंक में रखा जा रहा है और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है 121 रुपये मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। 100 रुपये एक तो रखा है, ऊपर से 2 साल के बाद उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। बहुत मतलब हिम्मत वाला बंदा होगा। ओके, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज डैश। तो हम लोग को बताना है कि रेट क्या है। तो ये देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया और इस तरीके का क्वेश्चन आपको एंड में मिला होगा 23 या 24 नंबर, 25 नंबर हम लोग के जो बुक के एक्सरसाइज में, वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सिर्फ यहीं पे आता है, 2 मार्क्स में भी ये सब क्वेश्चन आ जाता है। और आपको अगर बहुत कोई ये सब करते करते याद हो जाता है कि कितना आने वाला है, जैसे कि इसका कितना होगा 10% पर एनम होगा। देखते हैं हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज गिवन। प्रिंसिपल कितना गिवन है बाबू, तो यहाँ पे ₹100 है और अमाउंट हम लोग को कितना गिवन है, अमाउंट इज ₹121। और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला है, A = P ब्रैकेट 100 + R/100 पावर n। ओके, तो अब यहाँ पे अमाउंट इज गिवन, अमाउंट कितना है 121 और P कितना है, P इज 100। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे, R का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं, तो R को वैसे ही रहने दो। और n का वैल्यू कितना है, n है हम लोग का यहाँ पे 2। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस r के लिए। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये अगर 2 मार्क्स में आ गया तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अदरवाइज आप अगर नहीं सके तो आसपास में तो आप लोग का दोस्त है। इस तरीके की हरकत मत करना, दोस्त के ऊपर डिपेंड मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी वो दोस्त जिसमें हम डिपेंड कर रहे होते हैं वो दोस्त हमारे ऊपर डिपेंड करता है और एग्जाम में फिर क्या होता है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये प्रिंसिपल को नीचे लाना है और उसके बाद यहाँ पे टाइम में जो भी हो आपको वही चीज़ करना है। यानी यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आपको इस चीज़ का क्या बनाना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। 121/100, तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो यहाँ पे हम बनाने में कामयाब हो गए और यहाँ पे अब हम जो है वो लिख देंगे। तो क्या आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इतना करोगे, तो हाँ आपको इतना करना होगा। अगर आपको ये सम्स पहले नहीं किया हुआ है तो आपको ये चीज़ इतना करना होगा, क्योंकि कर लेने से आपको ये याद रहने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम एक 0 भी कैंसिल करेंगे, 1 0 कैंसिल। ये 10 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होके 110 कर जाएगा, 100 + R। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 110 - 10 = R, और इन दोनों को माइनस जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा R = 10%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है 10% पर एनम। ये पर एनम लिखना कहीं इसके वजह से आधा मार्क्स ना कट जाए। तो ये था हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स का मामूली सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं था तो इसमें दम नहीं है। आप अपने बारे में नहीं, अपने से थोड़ा सा नीचे के स्टूडेंट के साथ
या उसके हिसाब से सोचो तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको कॉपी करो। आई होप आप लोग तो खुद से ही बनाए होंगे, तो कॉपी करने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो आप ट्रू और फॉल्स ले लिए, ट्रू और फॉल्स 2018, 19 और 20 का। तो देखो ये भी एकदम कंसेप्चुअल है। यहाँ पे बोल रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल। यानी सेम रेट से सेम प्रिंसिपल पे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ऐसा कभी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हमेशा क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है 2018 का, ये क्या है? पूरा का पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये सारा चीज़ अपने से भी ट्राई कर लिया करो यार। ओके, देखो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 इन 1 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹1। तो अभी हम लोग को डिफरेंस दिया हुआ किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 100 रुपये के लिए। 100 रुपये है मेरा प्रिंसिपल। एक साल में जो 10% के रेट के हिसाब से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और 10% के हिसाब से जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक चीज़ बताओ, अभी हम जस्ट इसमें बोले, क्या चीज़ बोले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है फर्स्ट ईयर के लिए, और यहाँ पे 1 year ही टाइम दिया है। तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। और जो चीज़ इक्वल है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है? अगर 100 से 100 माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 100 से 100 का। ऐसा हुआ ना यार कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपये के 10% के हिसाब से आया कितना? 1 रुपया आया या 10 रुपये आया, चलो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 10 आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो 10 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बात हो रहा है और फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। तो ये भी 10 आया और ये भी 10 आया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ₹1 होगा या 0 होगा? तो 0 होगा। और यहाँ पे दिया हुआ कितना है? ₹1। तो ये भी 2019 का स्टेटमेंट क्या है? ये भी कंप्लीटली क्या है? फॉल्स है। तो 2 स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो चुका है। और तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो अंदाजा मत लगाओ कि ये ट्रू होगा, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ₹2p, हमको अमाउंट बताना है किसका? 2p का, इन T years, टाइम कितना गिवन है? T years गिवन है, और रेट हम लोग को गिवन है R/2% पर एनम, और अमाउंट है कितना? अमाउंट इतना आएगा। तो पता नहीं अमाउंट इतना आएगा भी कि नहीं, लेट्स कैलकुलेट। ओके, सो हम लोग को प्रिंसिपल यहाँ पे कितना गिवन है बाबू? प्रिंसिपल गिवन है ₹2p, टाइम इज T एंड रेट इज R/2% पर एनम। हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या निकालना पड़ता है? इंटरेस्ट निकालना पड़ता है और उसको प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे, P × R × T/100। P का वैल्यू कितना है? 2p। R का वैल्यू कितना है? R/2, यहाँ पे इंटू होगा, और टाइम का वैल्यू कितना है? T। नीचे में एक 100 भी होगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया? PRT/100। तो SI मेरा कितना आ गया? PRT/100। हम लोग को SI नहीं, हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग को कितना गिवन है? इट इज़ 2p एंड SI वी कैलकुलेट PRT/100। तो PRT/100। तो देखो अमाउंट क्या उतना ही आ रहा है जितना यहाँ पे गिवन है, 2p + PRT/100, 2p + PRT/100। तो ये चीज़ मेरा मैच कर गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 2020 का, जो कि बहुत बुरा साल गया मेरे लिए और सभी बहुत कोई के लिए, ठीक है, हो सकता है आपका बहुत अच्छा गया हो। ओके, तो ये क्या था? ट्रू था। तो 2 स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स आया और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू आया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। और अब हम वेरी शॉर्ट्स का क्वेश्चन लेते हैं, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो अब हम लोग वेरी शॉर्ट्स के क्वेश्चंस को ले लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है और आपको कोई 10 करना है। और अगर आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन या फिर उसका आपका ज्योमेट्री वीक है, तो आप क्या करते हो कि उस क्वेश्चन को स्किप करते हो। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन को बना ना पाओ, तो फिर क्या होगा कि आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स कहीं ना कहीं छूट रहा होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस मिस ना करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन 1 में है, वेरी शॉर्ट 2017 में आया वो क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज डबल इन 8 years। कुछ सम ऑफ मनी है, यानी मेरे पास कुछ प्रिंसिपल है जो क्या हुआ है? डबल हो गया है। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन हम बताएं कि ट्वाइस वाइस वाला क्वेश्चन बहुत आता है, वो सिंपल इंटरेस्ट में था, बट यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड में। अ सम ऑफ मनी इज डबल इन 8 years एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट द सेम रेट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 times। यानी क्वेश्चन क्या है कि हम कुछ प्रिंसिपल को बैंक में रखे हैं और वो डबल हो गया है 8 साल में। 8 साल में मेरा जो प्रिंसिपल था वो डबल हो गया, लेकिन हमको डबल नहीं करना है। हमको बताओ कि कितना टाइम में मेरा वही प्रिंसिपल 4 times हो जाए। तो हमको ये बताना है। तो थोड़ा सा देखो ये किस तरीके से होता है। ओके, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग।
1 का। तो हम लोग को देखो यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल भी रुपीस पी। अगर मेरे पास प्रिंसिपल पी है, पी नहीं तो आप एक्स लेट कर लो, क्योंकि एक्स से हम लोग थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर है। ओके, तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, और ये डबल हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ₹2x, और टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 8 ईयर्स का। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन को फॉर्म करना है, वो इक्वेशन से फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये देखो, अगर हमसे यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, और सिंपल इंटरेस्ट में रहता तब तो और ज़्यादा आसान था, क्योंकि रेट का अलग से एक फॉर्मूला है। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर से हम लोग को रेट नहीं पूछ के हम लोग को पूछा है कि टाइम ही बताओ, टाइम दे के टाइम पूछा है। तो ये दो इक्वेशंस वाला चीज़ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे होते। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला बैठाएंगे, जो कि होता है P ब्रैकेट 100 प्लस R/100 पावर n। ओके, तो ये मेरा अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट हम लोग को गिवन कितना है, 2x, प्रिंसिपल कितना गिवन है, x, 100 प्लस r का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, बाय 100 पावर n का वैल्यू कितना है, 8 ईयर्स। तो 8 सालों में इतना कुछ हो गया। अब यहाँ से देखो x से x कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा 2 = 100 प्लस R/100 का पावर 8। आपको क्या करना है कि इस पूरे चीज़ का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ से आप r का तो वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, तो इस पूरे का वैल्यू निकालने के लिए ये 8 को क्या करना होगा, इक्वल टू के इधर लाना होगा। तो अक्सर देखो ऐसा होता था कि जब हम लोग के ऊपर किसी के ऊपर सपोज कोई वेरिएबल है x, और उसके ऊपर इस तरीके का रूट रहता था, तो ये रूट उधर जाता था तो क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता है, और यही स्क्वायर अगर इधर आता है तो ये क्या बन जाता है, रूट। यही चीज़ होता है ना कि ये रूट अगर इक्वल टू के इधर आ रहा होता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और रूट जब इक्वल टू के उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में बोले तो ये 8 जब इक्वल टू के इधर आएगा, हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 8 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 1/8 इज इक्वल टू 100 प्लस R/100। यानी इस चीज़ से जब हम पावर यहाँ लेके आएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और यही आपका पहला इक्वेशन भी होगा। अब आप दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, जो आपको दूसरा केस गिवन है कि आपका कितना टाइम में, यानी अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो नाउ अब हम बोलेंगे, नाउ जो मेरा अमाउंट है वो अमाउंट डबल के लिए हमको नहीं चाहिए, हमको डबल के लिए बजाय हमको क्या चाहिए, मेरा अमाउंट कितना हो जाए, ₹4x हो जाए। हम जो भी प्रिंसिपल रखे हैं वो 4x कब होगा, हमको वो टाइम बताना है, विथ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट कितना गिवन है इस बार, वही r, और टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हम वही फॉर्मूला बैठाएंगे, a = P ब्रैकेट 100 प्लस R/100 पावर n। ओके, तो अब अमाउंट मेरा कितना है, क्योंकि पिछले बार तो अमाउंट डबल हुआ था, इस बार अमाउंट हो गया है 4x, और प्रिंसिपल कितना है, वही x है, 100 प्लस r का वैल्यू तो r ही है, बाय 100 पावर n हम लोग को निकालना है। देखो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, और ये बन गया 4 = ये 100 प्लस R/100 पावर n। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखो 4 = क्या इस चीज़ का आपको वैल्यू पता है, 100 प्लस R/100 का वैल्यू, 100 प्लस R/100 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 1/8। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 का पावर 1/8, ये हम इस चीज़ का वैल्यू लिख दिए, यानी ये वाला का जो वैल्यू गिवन था, ये था ना यार, 100 प्लस R/100 = 2 का पावर 1/8। ये जो वैल्यू गिवन था हम लोग को 100 प्लस R/100, हम उसके जगह में क्या किए हैं, हम 2 का पावर 1/8 पुट कर दिए। ये जो n है, ये n एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया ये चीज़ की नहीं, अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट कुछ किए नहीं, 100 प्लस R/100 का जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम लोग से क्या होगा, 4 = ये 2 का पावर n/8। यहाँ पे इसको बनाओ, इसको ये यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस लगाने के लिए हम लोग को दोनों साइड सेम बेस बनाना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 2 = 2 का पावर n/8। अब यहाँ से दोनों का बेस अगर सेम होता है तो दोनों का पावर इक्वल कर दिया जाता है, तो 2 = n/8। ये सारा हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी अगर जैसे ही नीचे का सेम हो जाए तो वो नीचे का समझो एक तरह से कैंसिल हो जाता है, और ये दोनों पावर इक्वल हो जाता है। यहाँ से n निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n = 8 to 16 ईयर्स, यानी 16 साल के
बाद जो मेरा प्रिंसिपल था वो 4x होगा। जितना भी रखे हो सकता है कि हम 10,000 रुपये रखें तो वो मेरा 10,000 40,000 कब बनेगा, 16 साल के बाद। और डबल कब हो जाएगा, 8 साल के बाद। 8 साल के बाद वो 2x में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी 20,000 बन चुका होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन हम बोलेंगे, 2017 का एक अच्छा क्वेश्चन, और बहुत अरसा भी हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए, तो चांसेस है 22 में ये क्वेश्चन अपना फेस दिखाए आपको। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, तो अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन क्वेश्चंस को समझ रहे हो, क्योंकि देखो सिर्फ उतारने से तो होगा नहीं, आपको बोर्ड्स में जाके खुद से बनाना होगा। आप जितना भी वीडियो देख लो, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर सीखते हो तो उस चीज़ को एक बार खुद से ट्राई भी करना होगा। थोड़ा सा टाइम निकालो, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकालो डेली, क्योंकि अब यहाँ से ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करना होगा सेल्फ प्रैक्टिस में। अब जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ इंप्रूव नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट आप किए नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं करके हो, तो आपसे गलती होगा, और वो गलती एग्जाम में ना हो, घर पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, पहले वाले से तो बहुत आसान है। 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिड्यूसेस फ्रॉम 4% टू 3/4%, एंड फॉर दिस अ पर्सन्स एनुअल इनकम डिक्रीजेस बाय ₹60। एक आदमी है जिसका कुछ इनकम है। अब उस इनकम में बोल रहा है कि अगर रेट 4% से पहले, यानी वो उसका जो भी इनकम था, उस इनकम पे उसको कितना रेट मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, 4% का इंटरेस्ट उसको मिल रहा होता था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो इंटरेस्ट कम होके थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम यानी 3/4% हो जाए, थोड़ा सा कम हुआ, इतना सा कम होने से उसका जो इनकम है वो 60 रुपये घट जाएगा। यानी वो इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा होगा, हम कोई भी प्रिंसिपल रखते हैं तो उस प्रिंसिपल पे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो इंटरेस्ट तो ही ना मेरा इनकम होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा रेट डिक्रीज़ करेगा तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज़ करेगा। वो इंटरेस्ट कितना डिक्रीज़ करेगा, 60। तो यहाँ पे देखो इस केस में आपको इंटरेस्ट निकालना है, इस केस में आपको इंटरेस्ट निकालना है, और दोनों केस के जो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 60 का होगा। तो एक इक्वेशन बनेगा, आप सॉल्व करोगे और आपको उसका इनकम पता चल जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ओके, ट्राई करो, अगर अप्रोच आपको समझ में आए तो ट्राई कर लो। लेट करते हैं कि लेट द इनकम ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का जो इनकम है, पर्सन बी ₹X, वो X रुपया अपना इनकम जनरेट कर रहा है। तो फॉर रेट इज इक्वल टू 4% पर एनम, और टाइम यहाँ पे देखो हम लोग को गिवन नहीं है, तो टाइम हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, 1 ईयर। ओके, तो टाइम हम यहाँ पे ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो इस हिसाब से उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू R इंटू T/100। P का वैल्यू कितना है, वो तो X है। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 4% इज गिवन, एंड T का वैल्यू हम लोग को 1 लेना है। तो यहाँ से 100 आ गया। देखो यहाँ पे कट भी रहा होगा, बहुत कोई कट भी करता है, तो हम लेकिन यहाँ पे मना करते हैं ये सारा चीज़, क्योंकि हमको एलसीएम लेने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा अगर हम 100 रहने देते हैं तो। ठीक है, तो ये मेरा पहला है इंटरेस्ट, तो इस वजह से यहाँ पे हम SI1 को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा SI1 हो गया। अब सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते रहे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे सेम फॉर रेट इज इक्वल टू 3/4% के लिए, यानी अब मेरा रेट कितना हो गया, 3/4% हो गया। तो इस केस में अब मेरा SI जो है वो कितना है, P इंटू R इंटू T/100। ओके, तो अब यहाँ से प्रिंसिपल तो वही X है, और रेट कितना हो गया, ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 4 3 12, 12 + 3 15/4% पर एनम। तो हम यहाँ पे रेट कितना बैठाएंगे, 15 बैठा रहे होंगे, टाइम है 1, 15/4, और नीचे में क्या होगा, एक 100 भी होगा। अगेन हम यहाँ पे मना करेंगे काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15x/400, और डेफिनेटली ये मेरा SI2 होगा, क्योंकि ये हम दूसरा SI निकाल रहे हैं, और ये तब निकाल रहे हैं जब मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज कर चुका है। अब जो मेरा इनकम का सोर्स है, इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिपेंड करता है। इन दोनों के कम होने से मेरा जो इनकम है वो कितना कम हो गया, 60। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो SI1 है वो ज़्यादा होगा। पहले मेरा ज़्यादा इनकम था, तब ना डिक्रीज होने से मेरा रेट, ये इनकम डिक्रीज किया, तो SI1 इज़ ग्रेटर, और दिख भी रहा, ये दिखता तो नहीं होगा नीचे में 400 है, बट ये चीज़ है यार। तो देखो SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू कितना, 60। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, पहले जो मेरा इनकम था
वो डिक्रीज़ होकर कितना हो गया, इतना हो गया कि 60 हमको कम मिलने लगा। कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कि पहले हम 200 रुपये अर्न कर रहे थे, अब वो 200 से हम 60 रुपये कम हो गए, यानी 140 रुपये हो गए। तो जो पहले मेरा इनकम था 200 और बाद में हो गया 140, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा पहले का इनकम माइनस मेरा बाद का इनकम, 200 माइनस 140, तो वो 60 आना चाहिए ना, जितना कम हुआ। तो ये वही चीज़ हम किए कि मेरा पहले का इनकम माइनस मेरे बाद का इनकम इक्वल टू 60, जितना डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से SI1 का जो वैल्यू है 4x/100 वो लिखते हैं, और यहाँ से SI2 का वैल्यू कितना आया 15x/400 इज इक्वल टू 60। और यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना देखो मेरे लिए थोड़ा सा तो आसान है। 100 और 400 का एलसीएम आता है कितना 400, ये 400 को 400 से डिवाइड करना है, 400 को 100 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 4 4 4 जा 16x, नीचे से नीचे वाला को डिवाइड, जो आंसर आता है ऊपर से मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ से नीचे वाला को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 60। अब आगे यहाँ से देखो, तो यहाँ से 16x माइनस 15x कितना हो जाएगा 1x, और नीचे में क्या है, नीचे में है 400 इज इक्वल टू 60। हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको पूछा गया है कि मेरा इनकम कितना है, एंड x इज़ माई इनकम, सो x इज इक्वल टू 60 इंटू 400 एंड 6 4 जा 24 और 20। तो मेरा इनकम कितना था 24,000 रुपये, और उसमें मेरा 60 रुपये कम हो गया। तो चलो ज़्यादा का फ़र्क नहीं आया, बट थोड़ा सा कम तो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 18 का क्वेश्चन है, 17, 18, 19 और 20 तीनों का ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लो, क्योंकि एक साल एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो पेपर चांसेस है कि ईजी आएगा। 2 साल का लगभग लॉकडाउन था, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का तो आदत उन लोग का छूट चुका होगा। तो इसलिए जो बोर्ड्स पेपर बनाया जाएगा, वो पेपर भी ऐसा होगा कि आप आसानी से कर सको। कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चंस होगा जो ऑलरेडी आ चुका है, जिससे बच्चा को थोड़ा आइडिया हो उसको करने का। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करके जाओ, आपका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो 2019 और 2020 का भी क्वेश्चंस को ले लिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपिटल विच गिव्स ₹1 एज इंटरेस्ट पर मंथ। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे टाइम किस में गिवन है, मंथ्स में गिवन है। और जब भी टाइम मंथ्स में या डेज में गिवन होता है, तो हम लोग को क्या करना होता है, उसको ईयर में कन्वर्ट करना होता है। तो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्यूशन 3 का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि प्रिंसिपल को हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग को बताना है कि फाइंड कैपिटल, हम लोग को कैपिटल बताना है, ठीक है। ऐसा कैपिटल जिस पे रेट कितना है बाबू, वो रेट हम लोग को गिवन है 5% पर एनम का, और टाइम कितना गिवन है, टाइम हम लोग को गिवन है 1 मंथ का। तो इस मंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12 ईयर्स। और हम लोग को और क्या गिवन है, SI गिवन है ना, इंटरेस्ट गिवन है ₹1। ना हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI/R इंटू T, और यहाँ से P को कैलकुलेट करने के लिए 100, SI का वैल्यू बैठाओ। SI का वैल्यू कितना है, SI का वैल्यू है ₹1, और रेट का वैल्यू है 5, और टाइम का वैल्यू कितना है 1/12। ये टाइम मेरा कितना है 1/12 है, तो हम यहाँ पे 1/12 देंगे। अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। ये नीचे में जो होता है ये ऊपर चला जाता है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू 1 इंटू 12/5। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दो, 5 1 जा 5, 20 जा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20 इंटू 12, तो 12 2 जा 24 रुपीज़ 240। तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 240। तो ये 2017 और 2018 के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं था आपको, जस्ट टाइम गिवन था 1 मंथ, आप उसको क्या किए ईयर में कन्वर्ट किए और कैलकुलेट कर लिए। इसका एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता था, इस 1 मंथ को देखो इंटरेस्ट ₹1 एज इंटरेस्ट पर मंथ गिवन है। आप क्या करो ना कि ₹1 जो इंटरेस्ट पर मंथ है उसको 12 महीने के लिए निकाल लो, यानी 1 महीने में अगर आपको ₹1 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ₹12। तो वो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 12, और टाइम फिर कितना हो जाएगा 1 ईयर। तो आपको आंसर यही आएगा। ये दूसरा अप्रोच था और कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो हम लोग MCQ का सबसे पहला क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरीके से है। जहाँ पे आपको MCQ में नहीं था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन था, प्रिंसिपल इस टू अमाउंट का रेशियो गिवन था 25:28, और वहाँ से आप लोग को कैलकुलेट करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना गिवन है 5:6। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको अच्छे तरीके से करना होगा क्योंकि ये MCQ में नहीं है,
ये मेरा लॉन्ग है। और हम बता चुके हैं कि जब भी रेशियो गिवन हो तो आप उसको रियल नंबर ना समझो बल्कि उसको लेट कर लो। तो लेट द किसको लेट करना है, जिस चीज़ का रेशियो गिवन हो। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट को लेट करेंगे। लेट प्रिंसिपल बी ₹5x, ओके, एंड अमाउंट इज ₹6x। जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोग को पता चल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, वहां से इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, SI इज इक्वल टू 6x माइनस 5x। तो SI इज ₹6। यहाँ तक समझ में आया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का हम लोग पहले रेशियो निकाले और उसके बाद प्रिंसिपल और अमाउंट पता था इसलिए हम लोग SI निकाल लिया। क्वेश्चन में हम लोग को और क्या गिवन है, क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है 5 ईयर्स, यानी ये हम लोग को टाइम दे रखा है। तो टाइम कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। नाउ हम लोग को निकालना है रेट। नाउ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, हर हाल में फॉर्मूला याद रखना हो। तो रेट कितना हो जाएगा 100, SI का वैल्यू कितना आया है, वो x आया है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 5x और टाइम का कितना है, वो भी 5 होता है। x से x कटा, 5 1 जा 5, 20 जा 5 1 जा 5, 4 जा। यहाँ से क्या आ गया, R इज इक्वल टू 4% पर एनम। नीचे में हम लोग एक स्टेटमेंट दे देंगे, द रिक्वायर्ड रेट इज 4% पर एनम। तो यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग सारा कर लिए। लॉन्ग में जो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। आप लोग को बस यही करना है कि जितना भी चीज़ यहाँ से सीखें वो सारा को आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप वो चीज़ को सीख पाओगे और एग्जाम में जाके सही तरीके से बना पाओगे। ये साल सबसे बेस्ट है अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने का। सिलेबस रिड्यूस है, सिलेबस आसान है और हर चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी आप लोग को मिल गया ना अच्छा खासा। एक चीज़ का लैक हुआ कि आप स्कूल नहीं गए, ऑफलाइन क्लासेस सही से नहीं हुआ, अग्री करते हैं, बट सिलेबस थोड़ा सा आसान रहेगा, पेपर आसान आएगा तो आप अच्छा मार्क्स इसका स्कोर कर सकते हो। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।